अनुभव कर सकते हैं। इसलिए विश्व तत्व की खोज हमें अपने में ही करनी चाहिए। कुछ काल तक इधर उधर घूम फिर कर उपनिषदों के ऋषि इसी निर्णय पर पहुंचे। अपनी इस यात्रा में वे कभी कभी वायु, जल, अग्नि, आकाश, असत, प्राण आदि पर रुके भी, पर अंत में उनकी जिज्ञासा उन्हें आत्म तत्व तक, परम तत्व तक ले गई। उपनिषद के ऋषियों ने अंत में अपने अंदर झांक कर ही विश्व तत्व के वास्तविक स्वरूप निर्णय किया। इसके पश्चात उन्होंने फिर बाह्य जगत पर दृष्टिपात किया। उनकी क्रांत दर्शनी दृष्टि को बाह्य जगत और अंतर जगत दोनों के पीछे छिपे हुए तत्वों में कोई भेद दिखाई नहीं दिया। यहां हम पाठकों को छांदोग्य की एक कथा सुनाते हैं। इंद्र और विरोचन दोनों ने प्रजापति के पास जाकर पूछा कि आत्मा का स्वरूप क्या है। इंद्र देवताओं की ओर से और विरोचन असुरों की ओर से वहां गए थे। प्रजापति ने कहा, यह जो आंख में पुरुष दिखाई देता है यह आत्मा है, यह जो जल में और दर्पण में दिखाई देता है यही आत्मा है। प्रजापति ने दोनों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आने को कहा। जब यह सज धज कर आए तो प्रजापति ने उन्हें जल भरे मिट्टी के पात्र में झांकने की आज्ञा दी और पूछा कि क्या देखते हो। दोनों ने उत्तर दिया, सुंदर वस्त्र पहने अपने को ही देखता हूं। प्रजापति ने कहा, यही आत्मा है, यह ब्रह्म है जो जरा मृत्युहीन है, शोक रहित है और सत्य संकल्प है। विरोचन संतुष्ट होकर वहां से चला गया, पर इंद्र को संदेह बना रहा, भगवान यह आत्मा तो शरीर के अच्छे होने पर अच्छा लगेगा, परिष्कृत होने पर परिष्कृत प्रतीत होगा, अंधे होने पर अंधा लगेगा इत्यादि बातें। यह शरीर जरा मरण से शून्य आत्मा कैसे हो सकता है। अब प्रजापति ने दूसरी परिभाषा दी, जो आनंद सहित स्वप्नों में घूमता है वही आत्मा है। इंद्र को फिर भी संतोष न हुआ। उसने लौटकर कहा, भगवान स्वप्न में सुख दुख दोनों ही होते हैं, इसलिए स्वप्न देखने वाला आत्मा नहीं हो सकता। सदा बदलने वाली मानसिक दशाओं को आत्मा मानना संतोषजनक नहीं है। प्रजापति ने समझाया कि गहरी नींद में जो संपूर्ण सुख में सोता है और जो स्वप्न भी नहीं देखता वह आत्मा है। इंद्र का अब भी समाधान न हुआ। उसने कहा, इसमें भी मुझे कोई भलाई नहीं दिखती। ऐसा जान पड़ता है कि सुषुप्ति दशा में आत्मा भी विनाश को ही प्राप्त हो जाता है। प्रजापति ने समझाने की चेष्टा की, हे मघवन, शरीर की ही मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। इस अमृतमय अशरीर आत्मा को प्रिय और अप्रिय, सुख और दुख नहीं छूते। यहां प्रजापति का अभिप्राय जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं के भी आधार या अधिष्ठान रूप तुरीय आत्मा की ओर इंगित करना है, जो कि किसी एक अवस्था से समीकृत नहीं किया जा सकता।